सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 27 मई। निरभिमानी होकर परोपकार करना भगवान की सेवा ही है। हर आदमी में परोपकार की बुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन परोपकार कौन कर सकता है और कौन करे, इसका हमें विचार करना चाहिए। जिस खेती में पानी भरपूर होता है और कुछ बचता भी है, तब उस खेत का पानी बाहर निकाला जा सकता है और वो हितकारी भी होता है। और खेतों के बारे में ये बात नहीं होती। ऐसे खेतों को उचित मात्रा में पानी कैसे मिलेगा, ये पहले सोचना चाहिए। ऐसे खेतों से पानी निकालने की बात तो हंसी मजाक की होगी। यही दृष्टि परोपकार करने वाला व्यक्ति भी रखे। जिन महात्माओं ने अपना उद्धार कर संसार के कल्याण के लिए ही जन्म लिया है, उन्हीं को परोपकार करने का अधिकार होता है। तब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लोग क्या परोपकार करने की बुद्धि न रखें और उसके लिए प्रयत्न भी ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परोपकार करने की बुद्धि होना और प्रयत्न करना दोनों आवश्यक है। किंतु परोपकार का क्या मतलब होता है और उसका दुष्परिणाम न हो, इसलिए सावधान रहकर परोपकार कैसे किया जा सकता है, ये हमें देखना चाहिए। हम भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, ऐसी भावना से दूसरे के लिए किया गया परिश्रम परोपकार कहा जा सकता है और उससे हानि होने का भय भी नहीं रहता। किंतु ये जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हमारी सहज प्रवृत्ति ही होती है कि थोड़ा सा कुछ हमारे हाथ से काम हुआ कि बस मैंने ये किया और मैं ऐसा अच्छा हूँ आदि विचार मन में निर्माण होते हैं और हम अभिमान के शिकार होते हैं। अतः जब जब हमें दूसरे के लिए कुछ करने का मौका मिले, तब तब मौके से लाभ उठाकर हम अपने को ऐसी सीख दें कि हे भगवान, आपकी सेवा का लाभ आपने मुझे दिया, ये आपकी बड़ी कृपा हुई। आगे भी ऐसी ही कृपा करके और भी सेवा इस दास से करा लीजिए। ऐसी विचारधारा जागृत रहेगी, तभी हम परोपकार करने के फंदे में पड़े नहीं तो हमारा ऐसा घात किस तरह हो जाएगा, इसका हमें पता भी नहीं चलेगा। अतः अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। परोपकार का अर्थ है पर उपकार, यानी दूसरे पर किया गया उपकार। इससे ये समझ में आता है कि परोपकार के लिए दो आदमियों की जरूरत होती है, एक उपकार करने वाला और दूसरा उपकार करा लेने वाला। संसार के सर्वसाधारण लोगों को देखें तो हमें अपने स्वयं के अनुभव से ऐसा लगता है कि मैं एक अलग हूँ और ये सब व्यक्ति और समस्त वस्तुओं सहित ये सारा संसार मुझसे अलग है। मन की ऐसी भूमिका के कारण ही यदि हमारे हाथ से कभी किसी दूसरे के लिए कोई काम करने का संयोग आया तो तुरंत हम कहते हैं, मैंने दूसरे का काम किया। यही भावना जागृत होती है और हमारा अहंकार तेजी से बढ़ता है। इसीलिए परोपकार के मामले में अत्यंत सावधान रहने की चेतावनी हमें सभी संतों ने दी है। किंतु हम निरंतर नामस्मरण करते रहें तो अहंकार नष्ट होता है, सावधानी आती है और चित्त शांत होता है। विश्व में परोपकार के लिए बड़े लोग प्रसिद्ध हैं, किंतु भगवान का अधिष्ठान न होने के कारण वे भी अहंकार में फंस गए हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।